Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and our course number is Agro 5222. So today we will discuss about the sustainable agriculture. So in this sustainable agriculture we have to study like indicators of agricultural sustainability. Okay, so our today's topic is what? The indicators of agriculture sustainability. Okay, so there are some basic information, there are some basic introduction we can say, like indicators of agricultural sustainability. So basically this help us to identify, quantify and evaluate the effect of agriculture. We have will be able to see the consequence of our policies on progress towards the sustainability. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये हमें इंडिकेट करता है कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो हमारी पॉलिसीज़ चल रही है या जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो कि उसका परिणाम क्या है या वो कितना सक्सेस है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की ओर अगर हम देखें तो वो कितना सक्सेस है बेसिकली. ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो होते हैं, इट कुड बी अ नेचुरल, इट कुड बी अ physical indicators, it could be some kind of natural resources as well. Okay, so the next is our future programs and initiatives as well as those of others will be more easily and better targeted. The set of indicators provides a means of measuring the economic, social and environmental impacts of agriculture and to help assess the effectiveness of policies and the sustainability of the sectors. ठीक है, मतलब जो भी प्रोग्राम्स हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं, जो भी प्लानिंग्स हमारी चल रही है टूवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी की ओर जो भी हमारी प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग में हमने कितना अचीव कर लिया है, हमारा कितना टारगेट रहा है उसके लिए, उसके प्रोस्पेक्ट में, और हमने वो कितना अचीव कर लिया बेसिकली. ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, ये आप हो सकता है बायोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, ठीक है, या कोई नेचुरल प्रोसेस हो, वो हमें इंडिकेट करे कि हमने कितना अचीव करा है अपना टारगेट. ठीक है, तो इट कुड बी अ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब हो सकता है कि एनवायरमेंटल हो कि कितनी वर्षा हुई, कितनी रेनफॉल हुआ, या बायोलॉजिकल हो कि कैसी या सॉइल का स्ट्रक्चर हो. ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमारी सस्टेनेबिलिटी की ओर. राइट, देन इंडिकेटर्स आर एबल टू शो पॉजिटिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैनिंग सिस्टम हैज़ बिन राइजिंग, है ना, मतलब हम जो भी फैनिंग सिस्टम लगा रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है. ठीक है, बाय कंबाइनिंग इंडिकेटर्स विथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी यूजेस वी कैन सी द एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी हैज़ बिन राइजिंग. ठीक है, जैसे हम एनर्जी मतलब क्या होता है, जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर्स यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस प्लांटेशन, बायोगैस फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सारी क्या है, एनर्जी बेस्ड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और उससे एनर्जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, नेचुरल फेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए या सस्टेनेबिलिटी की ओर. Okay, so but other indicators some show adverse moment also, like the some kind of certain species of farmland birds are examples are decline, मतलब कुछ ऐसे भी birds हैं या animals हैं या कुछ ऐसे species हैं. ठीक है, जो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है. ठीक है, तो कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं. ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव फेस और एक नेगेटिव फेस होता है. राइट, मूविंग ऑन. यस, so this is column which I added you to understand better understand the some kind of indicators and their management aspects. ठीक है, so we have two column, first is for the indicators and the second is for the managementing process या management process के लिए जो भी हम कर रहे हैं. ठीक है, then the first is nutrient balance. So first indicator is like nutrient balance. Okay, so this is what it could be a chemical, it could be a biological also.
ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि केमिकल न्यूट्रिएंट बैलेंस हो या बायोलॉजिकली कौन से न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसका बैलेंस हमें चेक करना हो, तो इट इज़ समवेयर लाइक इंडिकेटर। ठीक है, so the first management aspect is what the organic matter, and organic matter the rate of changes, ऑर्गेनिक मैटर का कितना रेट चेंज हो रहा है, सपोज वो बढ़ते जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर हमारे फील्ड पे बढ़ रहा है, यस एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो रही है हमारे फील्ड पे, तो ये एक न्यूट्रिएंट बैलेंस का इंडिकेटर्स है जो सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा रहा है, राइट। सो नाइट्रोजन रिसाइकलिंग स्पेशली व्हेन यूजिंग ग्रेन लेग्यूम्स इन रोटेशन विद सीरियल्स, मतलब जब हम क्रॉप रोटेशन लेते हैं सीरियल्स के साथ लेग्यूम्स, तो वो न्यूट्रिएंट बैलेंस करता है, रिसाइकलिंग करता है नाइट्रोजन को। देन द मॉनिटरिंग स्टेटस ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे जो मॉनिटरिंग स्टेटस, मतलब हमें अलग से देखभाल करने की ज़रूरत होती है, फार्मर्स को देखभाल करने की ज़रूरत होती है कि हमारे सॉइल में या हमारे प्लांट्स में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ये एक इंडिकेटर है, हम कह सकते हैं। क्या इंडिकेटर है? न्यूट्रिएंट बैलेंस का इंडिकेटर है। देन द सेकेंड इज एरोजन। एरोजन क्या होता है? वेजिटेशन कवर इंक्लूड्स ट्री एज वेल एज स्टबल। ठीक है, अगर हमें मैनेजमेंट करना है सॉइल एरोजन का, मृदा अपरदन का, ठीक है, मृदा क्षरण का अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कवर क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, हमेशा वेजिटेटिवली अपने जो सॉइल है उसको कवर करना पड़ेगा फॉर दी सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, right? The next is soil surface cover like stubble retained 30% sufficient to prevent wind and water erosion। ठीक है, अगर हम सरफेस कवर करते हैं किसी भी स्टबल से तो वो वाटर और विंड इरोजन से क्या करता है? हमारी सॉइल को प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है, राइट। देन स्ट्रीम बैंक, शीट एंड गली इरोजन्स, सीट और जो गली इरोजन्स हो जाते हैं थ्रू दी थ्रू दी वाटर इरोजन या एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से जो होते हैं, उसको क्या करता है? एरोजन एक इंडिकेटर है, एरोजन इंडिकेट कर रहा है। अब उस इंडिकेटर के अगेंस्ट हमें मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट्स लेने हैं या मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स लेने हैं, तो ये सारे मैनेजमेंट प्रोसीजर्स है, राइट। सो मूविंग ऑन, okay, so the third is productivity, yield and quality। okay, so this one is also the indicator। so for the increased productivity we have to use that some kind of water use efficiency system, pasture composition, legume and perennials matches animal versus pasture production is what appropriated enterprises selection according to the weather, according to the capability। okay, maintenance of genetic based improvement। ठीक है, बहुत सारे जेनेटिक, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसा भी है जो रिसोर्सेज है या जो ऐसा वैरायटी है जो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो जेनेटिक बेस इम्प्रूवमेंट हम उसे कहते हैं कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको हमें बनाए रखना पड़ेगा। तो दिस वन इज ऑल्सो द इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबिलिटी और रेनफेड क्रॉपिंग सिस्टम और another cropping system also। okay, the next is soil structure। in soil structure we have to observe like what is the infiltration rate of that particular area soil, क्या इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसका, पर्कुलेशन कैसे हो रहा है, सीपेज तो नहीं हो रहा वाटर, परमिबिलिटी कितनी है, वाटर स्टोरेज कैसा है, स्टेबिलिटी कितनी है, कहीं पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन तो नहीं आ गई है, कॉम्पैक्शन कितना है, प्रॉपर एरेशन है कि नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं सॉइल साइंस की। ठीक है, तो ये सारे मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स है फॉर इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, फॉर इम्प्रूविंग सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन कैपेसिटी एंड soil erosion as well। okay, and the next is pH। okay, so pH is also the indicator for the soil pH। हमें जानना पड़ता है कि कितना है pH, एसिडिक तो नहीं हो गई सॉइल, अगर एसिडिक है तो उसके प्रिकॉशन मेजर्स, उसके अमेंडमेंट प्रोसेस हमें लेने पड़ेंगे, अगर सलाइन अल्कलाइन हो गई तो उसके अमेंडमेंट प्रोसेस लेने पड़ेंगे, टॉक्सिसिटी डेफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि टॉक्सिसिटी तो नहीं है किसी न्यूट्रिएंट की, डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी न्यूट्रिएंट की। सो दीज आर द इंडिकेटर। ठीक है, next is energy efficiency। so energy inputs energy should outputs of the whole agriculture system, मतलब energy inputs और energy outputs जो है वो भी हमें पता होना पड़ेगा कि कितना हमने अपने फील्ड पे यूज़ करे है, कितना हम इनपुट लगा रहे हैं और कितना आउटपुट हमें वो मिल रहा है बाई हैंड, नेट रिटर्न हमें किस तरीके का मिल रहा है। ओके, देन द बायोलॉजिकल फैक्टर, सो लाइक सॉइल, मैक्रो माइक्रो फ्लोरा एंड फ्यूना, एनिमल्स हेल्थ, प्लांट हेल्थ,
okay, pest and management, disease management. So these are the biological indicators. Okay, then farm and managing skills, somewhere like understanding a good indicators would be a understanding of the farmer of their own technical system. फार्मर को क्या करना पड़ेगा, कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा इन सारे इंडिकेटर के अगेंस्ट कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है या कौन सा बेसिक नीड है वो हमारे प्लांट्स को चाहिए, हमारे सॉइल को चाहिए, ठीक है, और कौन सी न्यूट्रिएंट की या किसी भी बेसिक थिंग की टॉक्सिसिटी हो गई है जिसे हमें कम करना है अपने फील्ड पे. ओके, सो दीज आर all kind of indicators and their management aspects. Okay, then last is precipitation. Okay, so firstly we have to need what is precipitation. So in simple way we can understand like somewhere precipitation is like the amount of rainfall which is received by the precipitation process which is received through the earth. ठीक है, जो हम अर्थ के थ्रू हमारे अर्थ जो है रिसीव करता है पानी का ऐसा अमाउंट, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं. सिंपल वे से हम समझ सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है, वर्षा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल है विच आर रिसीविंग फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ के द्वारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है. ओके, तो ये है प्रेसिपिटेशन. ओके, सो प्रेसिपिटेशन का क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर एज परसेंट ऑफ नॉर्मल एंड इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन रेनफॉल अमाउंट विच इज़ ड्राई 0 to 75 mm होता है, वो ड्राई होता है. मीडियम रेंजेस, तो देयर आर सम काइंड ऑफ रेंजेस. ओके, एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच इज एक्सेस इज 20% मोर. ठीक है, नॉर्मल इज 10 to -10%, डेफिशिएंट एंड डेफिशिएंट इज 20% to -59%. सो दीज आर सम काइंड ऑफ मेजरिंग, हम कह सकते हैं कि मेजर एक स्केल है एक, ठीक है, जिसके हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन को मेजर कर सकते हैं. वार्षिक वर्षा जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, the number of districts having mean annual rainfall is like 750 to 1250 mm and moisture availability period for at least 150 days. This is the standard. Okay, this is the standard criteria we can say. ठीक है, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल 750 से 1250 mm रिसीव होती है, वहाँ मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है वो एटलीस्ट 150 दिनों तक बनी हुई रहती है. ठीक है, तो अगर उससे कम होता है या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमें वो ऑब्जर्व करना होता है, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेस हमें क्या करना रहता है, इम्प्रूव करना होता है. राइट, सो एरिया अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट, जैसे कि ड्रॉट मतलब क्या है, सूखा पड़ जाना. ठीक है, तो सूखे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे हमें, मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे हमें, कि हम मॉइस्चर को कैसे कंजर्व करके रख सके जिससे हमारी सॉइल जो है वो सूखा ना पड़े, जिससे हमारे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम क्या करें, कलेक्ट करें थ्रू दी वाटर हार्वेस्टिंग, थ्रू दी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, सम अनदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू इम्प्रूव फॉर दी for the precaution of water erosion and soil erosion, and for the improvement of soil and moisture conservation also. Okay, so ये था हमारा इंडिकेटर. ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस. आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक